रहा नहीं जाता। अरे खाओ ना दबा के। ये बतख तेल चटाई का धंधा छोड़ के परचून की दुकान खोल लिया होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ पैसा ही पैसा होगा। और इसका सऊदी से राशन पानी का पार्सल आ जाता है। आजा माल की देर क्या समझते हो तुम अपने आप को? तभी उसी पार्सल में से ये बिन बुलाया मेहमान सूत्र मुर्ग निकलता है। इतना बड़ा पहचान पहली बार देख रहे हैं। अबे साले हम तुम्हारे पापा हैं। तो सच में नहीं किए थे रे। और बतख को अपना अब्बा समझ के लिपट जाता है। 150 रुपया देगा। अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकता है। अरे दोगे तो सब लोग लेंगे। तभी ये हरामी सूत्र मुर्ग बतख के दुकान का सारा सामान गटकने लगता है। तू मर जाएगा रे। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है। जादू। और पाइप का छेदा देखकर अपना सिस्टम उसी में घुसा देता है। घुस गया। अरे सर मर रहे हैं। आ रहा हूँ बहन। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मुझे बवासीर है। ओहो ये देख बतख इस बावासीर का इलाज ढूंढने लगता है। जल्दी कर जल्दी कर। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। और चिमटे से धर के सऊदी का माल इसके अंदर से खींच लेता है। 5 मिनट में हम फाड़ डाली। इतने में ये भुक्कड़ सूत्र खाओ ना मुर्ग दबा के। ओ भाई ये क्या है? सठियाई बुढ़िया गांजे के नशे में बड़ा पाव बना रही होती है टपा रहा नहीं जाता। और मुर्गे के अंडे के साथ अपना ग्लू भी मिला देती है। जल्दी कर कोई आ जाए। तभी ये मुर्गी का वस्त्र हरड़ करके आटा गूंथने लगती है। ये अभी ट्रेलर है। कुछ ही देर में ये बड़ा पाव पकने के लिए बेकिंग मशीन में डाल देती है। पर बुढ़िया का बड़ा पाव पकाने में ये मशीन फूक जाती है। ब्याह करवा का। ये देख मुछड़ इस पत्थरीले पाव को बाहर फेंक देता है। साले मजाक बना के रखते हो। यही तो दिक्कत है। तभी ये बुढ़िया का पाव इन चिरकुटों को आके लगता है। तुम्हारी बहन इतने में ये सारे मिल के मुछड़ के घर पे हमला कर देते हैं। हम रात कांड कर दो, रात कांड। आ रहा हूँ बहन। ये देख मुछड़ भी चिरकुटों को धोने लगता है। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। हे हरि राम, गमछा भी भूल गया मेरा। पर एक गोली बुढ़िया के पिछवाड़े में आके लग जाती है। अब तू गया बेटा। इतने में बुढ़िया एक ही पाव में चिरकुट को समाधि दे देती है। बाप रे। तभी ये बुढ़िया वर्ल्ड वॉर बड़ा पाव शुरू कर देती है। बवंडर ला दूंगा बवंडर। अभी भी रखेंगे। बस हाँ। कलुआ गिद्ध शेरू के पूंछ पर पीनट लगा के गटकने वाला था। क्या कर रहे हैं यार तू? तभी शेरू अपनी ही पूंछ को दबाने जाता है। हवा निकल गई। हाँ सर। साला ये गिद्ध शेरू का लेने पे लगा होता है। साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। अरे साला। तभी शेरू लाठी उठा लेता है, पर गिद्ध तो पेड़ पे जाकर बैठ जाता है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आ रहा हूँ बहन। ये देख शेरू भी ऊपर चढ़ने लगता है। तभी ये गिद्ध और ऊपर चढ़ जाता है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। साला ये गिद्ध शेरू को आसमान की ऊंचाइयों में भेज देता है। तो गया कहाँ? अरे साला। बाप रे। और अपने खुद नीचे आकर उसी पेड़ को काटने लगता है। अब बताओ मैं क्या करूँ? का मारा है माही। शेरू को नीचे गिरते ही गिद्ध इसके पूंछ को फ्राई करने लगता है। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना भेंट। बेचारा शेरू गिद्ध से परेशान होकर चांद पे चला आता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पर साला ये गिद्ध यहाँ भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। तू नारी नहीं पिशाचनी है। ये देख शेरू खुद को 100 साल के लिए इस गुफा में बंद कर लेता है। बहुत तकलीफ होती है। आजा। पर 100 साल बाद भी गिद्ध वही कुंडली मार के बैठा होता है। नहीं रहा जाता यार तेरे बिना। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। चिरकुट अपनी लाल परी को जैसे ही लेकर निकलता है, तभी बीच रास्ते में ये जवाब दे देती है। धोखा दिया है तुमने मुझे। अब बताओ मैं क्या करूँ? ये देख चिरकुट पेट्रोल डलवाने चला आता है। ये देना। माल की देर है। 1 सेकंड सर। पर पैसे की जगह इसे अपनी दूसरी फेल की डिग्री थमा देता है। क्या करूँ मैं इसका? कबाड़ खाने पहुंचकर चिरकुट पेट्रोल चुराने की कोशिश करने लगता है। डरने से क्या फायदा? कमाल का माल है। पर ये गलत कार में पाइप घुसा देता है। चलो 1 2 3 दब। बाप रे। ये देख चिरकुट इस बार तेल का लेवल चेक करके पाइप घुसा देता है। चीज बढ़िया है। जल्दी कर कोई आ जाए। कुछ ही देर में मोटा भाई का बैठे ही बैठे तेल हीरो से 0 पे पहुंच जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तेल खत्म होते ही चिरकुट मोटा भाई को भी खींचने लगता है। सिस्टम फाड़ देंगे। तेरी बहन ब्याह करवा का। ये देख मोटा इसे फूंक कर सुस्त कर देता है। इतने में चिरकुट अपने फेफड़े की सारी जान लगाकर मोटे को उड़ा देता है। ले बेटा। हे हरि राम। तभी में मोटा इसके में तेल भरने के लिए दौड़ा लेता है। तेरी बहन देख रहा है बिनो। मक्खी टकले गबरू का बचे 2 बाल भी नोच लेता है। पकड़ लिया। और स्टेमिना की दवा खाकर टकले की मार लेता है। अब देख तू, अब तू गया बेटा। निकल ले भाई। बाप रे। ये देखो मेरी हालत। गबरू छुट्टी के दिन सोने गया होता है। मजा आ रहा है। दिमाग खराब मत कर। तभी सुबह सुबह भोपू से किसी की फटेबाज जैसी आवाज आने लगता है। मेला दिन। इतने में गबरू बाहर का शोर शराबा सुन के घर के अंदर चला आता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। तभी मक्खियों का गैंग इसके टकले पर लैंड कर जाती है। रुक तेरे को बताते। अबे साली चल निकल। पर ये हरामी मक्खी पीछे से ये सब देख रहा होता है। तेरा क्या होगा कालिया? सिस्टम फाड़ देंगे। और टकले को परेशान करने के बाद शिलाजीत का 2 पैक चढ़ा लेता है। तू है कौन रे? इतने में ये मक्खी गबरू की जी जान से मारने में लग जाती है।
ये देख गबरू सेल्फाश का पानी उठा लाता है। 5 मिनट बम फाड़ देनी। तभी मौका देखकर मक्खी थूक लगा के गबरू का टकला सूझा देता है और टारगेट फिक्स करके इसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा। बाप को भेज। है मुझसे वही स्मार्ट। जुआड़ी गबरू फोटो के पीछे शीशा लगाकर मंगरू को हरा देता है। माल की दे रहे ओके ओके थैंक यू। तभी फायर बेल बजने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को जाना पड़ेगा। इतने में ये दोनों एक दूसरे को ठोकते पीटते चल देते हैं। तभी गबरू सीढ़ी से दरवाजे समेत मंगरू को उठा के फेंक देता है। बढ़िया तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ऐसा मत करो मेरी जान। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। और इधर ये आग कैंची बन के छमिया का काट देती है। बाप रे क्या करूं? ये देख मंगरू अपनी पानी की धार से छमिया को बचा लेता है। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी बाई। तू है कौन रे? पर साला ये गबरू हवाबाजी दिखाने के चक्कर में छमिया को उसी आग में भेज देता है और ये खुद छमिया को बचाने चल देता है। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। आ रहा हूँ बहन। ये देख मंगरू भी कहा पीछे रहने वाला था। जल्दी कर जल्दी कर। तभी ये दोनों नीचे गिर के प्रेशर मशीन में फंस जाते हैं अरे सरत और इसे फटते ही तीनों ऊपर को निकल लेते हैं। खत्म गया। इतने में छमिया सेल्फाश का डब्बा निकल के दोनों नमूनों को बचा लेती है। करते रहता। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चिरकुट का पूरा पानी बतक गटक जाता है। मजा आ रहा है। ये दोनों बरमुंडा के टापू पे आ टपके होते हैं क्या करूं? खाएगा केला? ये और ये दोनों इस अकेले बचे नारियल को खाने में लगे होते हैं। माल की दे रहे वो तो मैं खा गया। पर साला ये चिरकुट इस नारियल को अकेला ही दबा लेता है। तभी बतख भूखे पेट के लिए मछली मारने आता है और अपनी टोपी नीचे गिराकर चिरकुट को फिशिंग हुक पे बिठा लेता है। तो बेटे काम कर। ठीक है समझ गया। चूतिया बनाया तुमको। साला ये चिरकुट को छुतिया बनाकर ढेर सारी मछली मारने लगता है। Once more। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बाप रे। ये देख चिरकुट अपनी जान बचाकर निकल लेता है। अपने आप के समझा कि हम राजा है। नो थैंक्स लव यू। तभी ये दोनों भुक्खड़ 50-60 किलो मछली पेल जाते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कुछ ही देर में इन दोनों को वहाँ एक शिप दिखाई दे जाती है। नहीं रहा जाता यार तेरे बिना। आजा आजा। तभी ये दोनों टापू की ऐसी तैसी करके निकल लेते हैं। तू मुझे छोड़ के मत जाना। पिल्ला बचे हुए पटाखे शेरू के मुंह में फोड़ देता है अब बताओ मैं क्या करूं? बहुत तकलीफ होती है। और इसके गुदगुदी करने पे ये अपने मालिक के डर से बाहर जाकर हंसता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। पर वापस अंदर आते ही ये पिल्ला इसकी चीखें निकाल देता है। बाप रे। भाग। बेचारा शेरू जिस रास्ते से वापस आता उसी रास्ते से लौट जाता था। टपाटप। बहुत तकलीफ होती है। साला इस सठियाए भालू को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता है। भोसड़ी के मोहतर अपने आप के समझा कि हम राजा है। क्षमा करें प्रभु। तभी ये पिल्ला शेरू की जिंदगी तबाह करने के लिए जले पर नमक छिड़कने का काम करने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। पर शेरू तो अपने गुदी से रास्ता ना पाता है। हम संतोष पागल नहीं। तभी उसके आने से पहले ये इधर सारा काम सेट कर देता है। और अभी तो रुको। और शेरू के आते ही ये कुंडी लगाकर भाग जाता है। चूतिया बनाया तुमको। अरे साला। पर भालू को छोड़ सारा घर उड़ जाता है। जादू। लेकिन इस सुतक्कड़ की नींद नहीं खुलती है। ओ भाई ये क्या है? तभी उड़ती हुई तस्वीर को देख पिल्ला सीटी मार देता है। क्या तकलीफ है भाई? खाली थोड़ी बताता है। आपको गलत फहमी हो रहा है। अरबी मुर्गा कुकुर को फंदे में बांध कर ले जाता है। ऐसे नहीं है, चुरा लो। तभी मौका देखकर चिरकुट झोली लेकर मुर्गियों के बाड़े में घुस जाता है। अब तू गया बेटा। बाप रे। निकल ले भाई। इतने में छोटे चूजे के घंटी बजाते ही कुकुर अरबी मुर्गे का मारते हुए वापस आ जाता है। कौन कर जाओ? अरे तेरी बहन का। बोलो मुझे माता नहीं। कुछ नहीं होगा बेटा। तभी साला ये चिरकुट फिर इस चूजे को दौड़ा लेता है। पर इस बार घंटी मारते ही कुकुर इसे पागल समझ के ले जाता है। पागल है तुम लोग, कौन है? इतने में चिरकुट मुर्गे को छूतियां बनाकर कुकुर को उड़वा देता है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? चलिए शुरू कर दे। देख रहा है बिनो। इस बार ये चिरकुट कुकुर को नली का लालच देकर डिब्बी में सिल कर देता है। खाएगा केला? ये फंस गया सीएम। और अरबी मुर्गे को चुना लगा आता है। आप कौन? अरे हम तो गरीब हैं। ओके ओके थैंक यू। तभी ये चूजा इस बार घंटी के साथ कुकुर को भी बजा देता है। मारो मुझे मारो। ये देखो मेरी हालत। ये देख चिरकुट इन दोनों को चूजा पकड़ने का सुपारी देने पहुंच जाता है। अब तू गया बेटा। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। छोटा उस्ताद टैंक का स्क्रू ढीला करके गबरू को धर लेता है। क्या रे? दादागिरी करेगा तेरी माँ की। तू है कौन रे? ये देख गबरू उस्ताद को पानी में दबा देता है। बाप को भेज। क्षमा करें प्रभु। तभी ये गबरू को काली कोठरी में डाल देता है। बहन के ओता तुम्हें। इस बार गबरू ऊपर ही ऊपर निकलने का कोशिश करता है। मेरे को जाना पड़ेगा। ये देख छोटा उस्ताद छोटा सा गिफ्ट नीचे भेज देता है। बाप रे। अरे सरत। तभी वहाँ धोबी वाला कपड़े लेने आ जाता है। निकल ले भाई तू। इतने में गबरू जाकर इसमें छुप जाता है। ये फंस गया सीएम। पर धोबी तो इधर ही कपड़ा धोने लगता है। कतई यार बहन क्या पाप किया था यार मैंने। तभी उस्ताद गबरू को जहाँ से आया था वहीं गुस्सा देता है। लो ना कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। बेचारा गबरू जेल से भागने की बहुत कोशिश करता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। पर साला ये छोटा उस्ताद नहा धोकर इसके पीछे पड़ गया होता है। तभी गबरू उसी गोले से उस्ताद को हवे में ही उड़ा देता है।
और इस कबाड़ी को कबाड़ में डालकर ठोकने लगता है। टपा टप हवा निकल गई। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। चिरकुट पिल्ले का चुस्ता फ्राई खाने के लिए उसका झोपड़ पट्टी उड़ा रहा था। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। इस बार ये पेड़ उठा लाता है, चलो 1 2 3 भागो। पर पेड़ की खाल इसके हाथ में आ जाती है। पैसा बर्बाद पहन। हवा निकल गई। तभी साला ये हरामी बारूद का गोला उठा के लिए आता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? मुझे नहीं पता है। अभी बता था भाई। ये देख पिल्ला इसका प्लास्टिक से मार लेता है। रहा नहीं जाता। ये देखो मेरी हालत। देखो ना देखो ना। इतने में चिरकुट नली के गली से ऊपर जाने की कोशिश करता है, अरे नहीं भाई। पर पिल्ला तो इसे केतली के साथ बिस्कुट भी दे देता है। टूट गया। यार बहन क्या पाप किया था यार मैंने। इस बार ये भाड़े पे ग्रेनेड उठा लाता है। तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। मैं गाली नहीं दे सकता। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इतना लात खाने के बाद चिरकुट का दिमाग खुल जाता है सच में नहीं किए थे रे। और ये पिल्ले को बाहर निकालने के लिए बिल्ली उठा लाता है। रुक तेरे को बताते। ये देख पिल्ला बिल्ली के लिए चूहा छोड़ देता है। तभी चूहे बिल्ली के खेल में बेचारा चिरकुट ठेला जाता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। चिरकुट पोस्टर पे नकली रोड बना के वहीं पे छिप जाता है। पागल है तुम लोग, कौन है? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी उसी पोस्टर में से ट्रक आकर इसे उड़ा देती है। चिरकुट मुर्गी की मारने के लिए दौड़ा लेता है। तभी मुर्गी 4 नंबर ठोक के निकल लेती है। मत जा, रुक जा। मुझे बवासीर है। इस बार चिरकुट तीर में गोला लगा के मुर्गी को उड़ाने वाला था। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। साला ये चिरकुट गुलेन में खुद को लौट कर लेता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। तभी गुलेन वापस इसे ही अलग है। चिरकुट हार मानने को तैयार नहीं होता है और ये रोज नए नए तरीके से मुर्गी का लेग पीस खाने का प्लान बनाता था। कह दो कि ये झूठ है। तभी साला ये इस बार गटर के रास्ते मुर्गी की लेने आता है, तू नारी नहीं पिशाचनी है। पर मुर्गी तो इसे इसी में दफना देती है। अरे नहीं भाई। चिरकुट का भरोसा पृथ्वी से उठ गया होता है और ये गुब्बारे में हवा भर के ऊपर से मुर्गी को ठिकाने लगाने का सोचता है। देख रहा है बिनो। तभी गुब्बारा हल्का होने से चिरकुट ऊपर ही विलुप्त हो जाता है। प्लीज बेटा आप नीचे आइए। हम संतोष पागल नहीं। हाँ सर। चूहिया को देख चुस्ता अपना झुका लेता है, खत्म हो गया भैया मैटर। पर ये तो इसे भाव ही नहीं देती। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। तभी दूसरी बार इसकी बच्ची इज्जत भी चली जाती है। सॉरी सॉरी सॉरी। ये अरे साला। इतने में चुस्ते का लौंडा बिल्ले को अपना हथियार दिखाने लगता है। हट बड़वा। अरे सर तू मर जाएगा रे। तभी चुस्ता इसे लिफाफा थमा के दूसरे राज्य भेज देता है। 1 सेकंड सर। कोई जरूरत नहीं तेरी। ठीक है समझ गया। इतने में बिल्ला चुस्ते को अकेले देखकर धाबा बोल देता है। ये देखिए दोनों बिल्ले की अपने अपने हथियार से मारने लगते हैं टपा टप टपा टप। कुछ नहीं होगा बेटा। बाप रे। और इसे दौड़ाकर महल के पीछे ठेके में ले आते हैं। निकल ले भाई। तेरे को जाना है तो जा। इतने में चुस्ते का लौंडा बिल्ले की जिंदा पेंटिंग बनाने लगता है क्योंकि मैं जानता हूँ। क्या कर रहे हैं यार तू? मेरा दिमाग खराब मत कर। देख रहा है बिनो। और पौवा का ढक्कन खोल के इसका थोबड़ा झन्ना देता है। ये अभी ट्रेलर है। इससे भी मन नहीं भरता है तो ये देशी महुआ की बाढ़ ला देता है बवंडर ला दूंगा बवंडर। और उसी बाढ़ में बिल्ला बहकर दूर चला जाता है। तभी ये बाढ़ का पानी पीकर सुस्त हो जाता है। सर में दर्द हो गया है। सिस्टम पार देंगे। खरगोश कछुए को ठिकाने लगाने के लिए पुल को काट देता है। जल्दी कर कोई आ जाए। है मुझसे कोई स्मार्ट। ऊपर देखो ऊपर। साला ये खरगोश बेचारे कछुए से फिर रेस लगा लेता है। अब बताओ मैं क्या करूँ। पैसा बर्बाद पहन। तभी कछुआ अपनी पूर्वजों के दिखाए रास्ते पे चला जाता है क्योंकि मैं जानता हूँ। और रेस जीतने के लिए पास के सभी कछुओं को बता देता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। ठीक है। तभी सबसे पास वाला कछुआ अपना काम शुरू कर देता है। आजा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इधर ये खरगोश कछुए को अपने से इतना आगे देख के सदमे में था। ऐसे तो नहीं होता है। चीटिंग करता है तू। अरे हम तो गरीब हैं। तभी ये खरगोश इसका खोल उड़ा के चल देता है। बवंडर ला दूंगा बवंडर। पर कुछ ही दूरी पे दूसरा कछुआ इससे पहले आगे आ गया होता है। अरे साला बड़े खतरनाक लोग हैं। बेचारा खरगोश जितना भी आगे जाता, पर कछुआ इससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता था। 5 मिनट बम फाड़ देनी। तभी खरगोश कछुए को रोकने के लिए रास्ता ब्लॉक कर देता है। पीछे देख। अरे दादा रे। थक हार कर खरगोश पुल ही उड़ा देता है। अब तू गया बेटा। पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। तभी कछुआ रेस जीत जाता है और सारा पैसा पलटन में बांट देता है।